नमस्कार दोस्तों। काशी, इस शब्द को सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? मंदिर, घाट, आरती या फिर मौत? लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि काशी कोई शहर नहीं है? क्या हो अगर मैं कहूं कि हजारों साल पहले जब दुनिया के बाकी लोग गुफाओं में रह रहे थे, तब ऋषियों ने इस जगह को ईंटों और पत्थरों से नहीं बल्कि एनर्जी और वाइब्रेशन से बनाया था। जी हां, काशी इस धरती का सबसे बड़ा ह्यूमन एनर्जी एक्सपेरिमेंट है। लोग कहते हैं कि काशी शिव की नगरी है, पर शिव कौन है? शिव कोई ऊपर आसमान में बैठा हुआ इंसान नहीं है। शिव वो शून्य है, वो साइलेंस है जिसके गोद में ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी गैलेक्सी नाच रही है। और काशी, काशी वो यंत्र है जो आपके दिमाग को उस शून्य, उस साइलेंस के साथ ट्यून कर देता है। आज हम जिस 3 मिनट के प्रयोग के बारे में बात करने वाले हैं, वो कोई आम मेडिटेशन नहीं है। ये वही तकनीक है जिसका इस्तेमाल करके अघोरी और योगी सदियों से खुद को भैरव अवस्था में ले जाते हैं। ये वो राज है जो बताता है कि क्यों काशी में मरने वाला हर इंसान मुक्त हो जाता है। दोस्तों, हमारी दिक्कत ये है कि हम शोर में जी रहे हैं। बाहर का शोर नहीं, मैं अंदर के शोर की बात कर रहा हूं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक दिमाग में थॉट्स की, चिंताओं की और डर की ट्रैफिक जैम लगी हुई है। इस भीड़-भाड़ में हम उस कॉस्मिक सिग्नल को सुन ही नहीं पाते जो ब्रह्मांड हमें हर पल भेज रहा है। शिव शव नहीं है, शिव शून्य है। और उस शून्य तक पहुंचने का रास्ता शब्दों से नहीं, मौन से होकर गुजरता है। लेकिन ये मौन वो नहीं है जो आप सोचते हैं। मुंह बंद कर लेने को मौन नहीं कहते। आप चुप हो सकते हैं, लेकिन आपका दिमाग अभी भी चीख रहा है। कल क्या होगा? उसने मुझे ऐसा क्यों बोला? मेरे पास पैसे क्यों नहीं है? ये शोर आपको तोड़ रहा है। ये शोर आपको शिव से अलग कर रहा है। आज हम काशी के उस पुराने विज्ञान को डिकोड करेंगे जो आपके अंदर के इस शोर को एक झटके में शांत कर सकता है। ये 3 मिनट का प्रयोग आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी को बदल कर रख देगा। सोचिए, जब आप रेडियो पर कोई स्टेशन लगाते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी भी हिली हुई हो तो सिर्फ खड़खड़ की आवाज आती है, गाना साफ नहीं सुनाई देता। ठीक वही हाल हमारे दिमाग का है। हम यूनिवर्स के स्टेशन से ट्यून्ड आउट हो चुके हैं। इसीलिए हमें स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है और हमें लगता है कि हम अकेले हैं। लेकिन काशी का ये प्रयोग आपको वापस ट्यून इन करेगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा सा काम करें। जहां भी आप बैठे हैं, बस अपनी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन को सीधा कर लीजिए, क्योंकि काशी का पूरा मैप और आपका शरीर दोनों एक ही ज्योमेट्री पर काम करते हैं। काशी जमीन पर बना हुआ एक शरीर है और आपका शरीर एक छोटा सा काशी है। जब हम काशी की बात करते हैं तो हम गंगा की बात करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, काशी में गंगा सीधी नहीं बहती। वहां गंगा उत्तर वाहिनी हो जाती है, यानी नॉर्थ की तरफ बहने लगती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये नेचर का एक इशारा है। जब आपकी एनर्जी, आपकी प्राण शक्ति नीचे की तरफ बहती है तो वो सिर्फ सर्वाइवल में खर्च होती है, खाना, सोना और मरना। लेकिन जब वही एनर्जी उत्तर वाहिनी होती है, ऊपर की तरफ चढ़ती है, तब वो कॉन्शियसनेस बनती है, तब वो शिव बनती है। और ये 3 मिनट का मौन प्रयोग वही स्विच है जो आपकी एनर्जी का रुख मोड़ सकता है। तो क्या आप तैयार हैं उस फ्रीक्वेंसी को महसूस करने के लिए जो सदियों से छुपी हुई थी? क्या आप तैयार हैं अपने अंदर के काशी को जगाने के लिए? गौर कीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट्स में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे आप अपने घर बैठे बैठे बिना काशी गए वहां की एनर्जी को अपने कमरे में इनवाइट कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि काशी का ये मौन प्रयोग आखिर काम कैसे करता है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। आपने कभी सोचा है कि मंदिर में घंटी क्यों होती है? जब आप मंदिर जाते हैं और घंटी बजाते हैं तो क्या होता है? टन, एक आवाज आती है। लेकिन असली जादू उस आवाज में नहीं है। असली जादू उस आवाज के खत्म होने के बाद जो सन्नाटा बचता है, उसमें है। ऋषियों ने काशी को ठीक उसी घंटी की तरह डिजाइन किया था। काशी की गलियां, वहां के घाट, वहां के मंदिर, सब कुछ एक खास ज्योमेट्री, एक खास ज्यामिति में बने हैं। इसे यंत्र कहते हैं। जब आप काशी में कदम रखते हैं तो आपका शरीर उस यंत्र के वाइब्रेशन से टकराता है। आज जिस 3 मिनट के प्रयोग को हम करने जा रहे हैं, हम अपने शरीर को उसी काशी यंत्र में बदलने वाले हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि यह शरीर ही सबसे बड़ा तीर्थ है।
अगर आप बाहर के काशी नहीं जा सकते तो आपको अपने भीतर के काशी को एक्टिवेट करना होगा। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड में हर चीज वाइब्रेट कर रही है, हर चीज में कंपन है। निकोला टेस्ला ने कहा था, अगर आप ब्रह्मांड के राज जानना चाहते हैं तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के बारे में सोचिए। काशी का ये प्रयोग आपकी फ्रीक्वेंसी को सर्वाइवल मोड से हटाकर क्रिएशन मोड पे ले आता है। ये आपको उस स्टेट में ले जाता है जिसे योग में तुरीय अवस्था कहते हैं। ये जागने और सोने के बीच की अवस्था है, जहां आप ना तो पूरी तरह जागे हुए हैं कि दुनिया आपको परेशान करे और ना ही सोए हुए हैं कि आप बेहोश हों। आप बस हैं, यू जस्ट एग्जिस्ट। इस 3 मिनट के मौन में हम अपने अंदर के काल भैरव को जगाएंगे। भैरव का मतलब है वो जो भय का नाश करे। और सबसे बड़ा डर क्या है? अपनी पहचान खोने का डर। साइलेंस से लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि सन्नाटे में आपको अपना असली चेहरा दिखाई देने लगता है। लेकिन घबराइए मत, शिव का हाथ आपके सिर पर है। अब हम इस प्रयोग की विधि यानी तकनीक की तरफ बढ़ेंगे। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें हर स्टेप का अपना एक मतलब है। अगर एक भी स्टेप गलत हुआ तो ये सिर्फ टाइम पास बनकर रह जाएगा। हमें टाइम पास नहीं करना है, हमें टाइम को रोकना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, आसन यानी आपकी पोजीशन। काशी गंगा के किनारे बसी है। गंगा यानी प्रवाह, फ्लो, और घाट यानी स्थिरता, स्टेबिलिटी। आपका शरीर घाट है और आपकी सांसें गंगा हैं। अगर घाट ही हिल रहा हो तो नदी का पानी कभी शांत नहीं दिखेगा। इसलिए आप जहां भी बैठे हैं अपनी कमर को बिल्कुल सीधा कर लें। अगर आप कुर्सी पर हैं तो पैर जमीन पर टिका दें। अगर आप जमीन पर पालथी मारकर बैठे हैं तो अपने हाथों को अपने घुटनों पर रख लें। हथेलियां आसमान की तरफ खुली होनी चाहिए। इसे भैरव मुद्रा कहते हैं। ये इस बात का संकेत है कि आप ब्रह्मांड से एनर्जी रिसीव करने के लिए तैयार हैं। आप मुट्ठी बंद करके एनर्जी नहीं ले सकते, आपको खुलना पड़ेगा। अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए, जोर लगाकर नहीं, बस हल्के से, जैसे कमल का फूल शाम को बंद होता है। अब अपने ध्यान को, अपनी अवेयरनेस को अपनी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से पर ले जाएं, मूलाधार चक्र। कल्पना करें कि आप काशी के मणिकर्णिका घाट पर बैठे हैं। चारों तरफ चिताएं जल रही हैं। ये चिताएं किसकी हैं? ये आपके पुराने मैं की चिताएं हैं। आपका गुस्सा, आपकी जलन, आपकी चिंताएं, सब उस आग में जल रहा है। महसूस करें कि आपका शरीर पत्थर की तरह स्थिर हो गया है। अब आप हिल नहीं रहे हैं। आप एक पहाड़ हैं, आप कैलाश हैं। जब तक शरीर पूरी तरह स्थिर नहीं होगा, मन कभी चुप नहीं बैठेगा। इसलिए अगले 10 सेकंड के लिए अपने शरीर को स्टैचू बना दीजिए, बिल्कुल स्थिर। बहुत अच्छे। अब स्टेप नंबर 2, प्राण यानी आपकी सांसें। काशी में हवा भी शिव का नाम लेकर चलती है। अब आपको अपनी नॉर्मल सांसों को बदलना है। हम एक बहुत ही पावरफुल ब्रीदिंग पैटर्न यूज करेंगे जिसे सो हम कहते हैं। जब आप सांस अंदर लें तो मन ही मन आवाज सुने, सो, और जब सांस बाहर छोड़े तो आवाज सुने, हम। सो का मतलब है वो यानी ब्रह्मांड, और हम का मतलब है मैं। सांस लेते वक्त आप ब्रह्मांड को अपने अंदर ले रहे हैं और सांस छोड़ते वक्त आप खुद को ब्रह्मांड में मिला रहे हैं। गहरी सांस लें, सो, और धीरे से छोड़ें, हम। सांस को पेट तक जाने दें, छाती तक नहीं, नाभि तक। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका पेट फूलता है। हमें उसी बच्चे जैसी मासूमियत में वापस जाना है। अब जब आपका शरीर स्थिर है और सांसें गहरी हैं, हम तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 3, धारणा यानी फोकस। काशी को त्रिनेत्र की नगरी कहा जाता है, यानी शिव की तीसरी आंख। अब आपको अपना पूरा ध्यान अपनी दोनों भौहों के बीच यानी आईब्रो सेंटर पर ले आना है। इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। कल्पना करें कि वहां एक गहरी नीली रोशनी जल रही है, बिल्कुल वैसी जैसे गैस की लौ का सबसे अंदरूनी हिस्सा होता है। शांत, स्थिर, नीला। ये शिव का रंग है, ये अनंत का रंग है। जैसे ही आप अपना ध्यान यहां लाएंगे, आप देखेंगे कि आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं। मुझे भूख लगी है, पैर दर्द कर रहा है, ये कब खत्म होगा? रुकिए, इन विचारों से लड़ना नहीं है,
काशी में कोई किसी को नहीं रोकता। वहां साधु भी हैं और गृहस्थ भी। वहां जीवन भी है और मृत्यु भी। अपने विचारों को ऐसे देखें जैसे आप गंगा के किनारे बैठकर पानी में बहते हुए फूलों को देख रहे हैं। विचार आया और बह गया। उसे पकड़िए मत, उसे एनालाइज मत कीजिए, बस देखिए। आप दृष्टा हैं, आप साक्षी हैं। अब हम उस 3 मिनट के मौन में प्रवेश करेंगे। अगले 3 मिनट के लिए आपको कोई मंत्र नहीं जपना है, कोई भगवान की मूर्ति नहीं सोचनी है। आपको सिर्फ सन्नाटे को सुनना है। आपके कानों में कई तरह की आवाजें आ रही होंगी। पंखे की आवाज, बाहर गाड़ियों की आवाज या शायद मेरी आवाज। इन आवाजों के पीछे एक बैकग्राउंड है, एक साइलेंस है जिसके ऊपर ये आवाजें टिकी हैं। जैसे एक ब्लैक बोर्ड पर सफ़ेद चौक से लिखा जाता है, हम अक्सर लिखे हुए को पढ़ते हैं लेकिन ब्लैक बोर्ड को भूल जाते हैं। आपको उस ब्लैक बोर्ड को देखना है, आवाज़ों के पीछे छुपे हुए सन्नाटे को सुनना है। यही वो जगह है जहां शिव रहते हैं। अब मैं चुप हो जाऊंगा और मेरे चुप होते ही आपको उस सन्नाटे में कूद जाना है। ये 3 मिनट आपके जीवन के सबसे गहरे 3 मिनट हो सकते हैं। डरिएगा मत। अगर खालीपन महसूस हो तो हो जाने दीजिए। अगर ऐसा लगे कि आप गिर रहे हैं तो गिर जाइए, क्योंकि आप शिव की गोद में गिरेंगे। तैयार है? अपनी रीढ़ सीधी रखें। ध्यान तीसरी आंख पर। 3, 2, 1। शून्य। सिर्फ सन्नाटा। अपने अंदर देखिए, क्या कोई शोर है? अगर है तो उसे सिर्फ देखिए। उसे कहिए, तू शोर मचा, मैं तुझे सुन रहा हूं। जैसे ही आप शोर को सुनने लगेंगे, वो गायब हो जाएगा। गहराई में जाइए, और गहराई में। जैसे गंगा में डुबकी लगाते हैं, वैसे ही अपने अस्तित्व के अंदर डुबकी लगाइए। महसूस कीजिए कि आपके शरीर की बाउंड्रीज, आपकी सीमाएं खत्म हो रही हैं। अब आप नहीं रहे, आप हवा बन गए हैं। आप कमरे में फैली हुई स्पेस बन गए हैं। काशी का मंत्र है, सब कुछ शिव है। जो सन्नाटा आपके अंदर है, वही सन्नाटा आपके बाहर है। बाहर और अंदर का भेद मिटा दीजिए। इसी सन्नाटे में ब्रह्मांड के सारे राज छुपे हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन को उनकी थ्योरी इसी सन्नाटे में मिली थी। रामानुजन को उनके गणित के सूत्र इसी सन्नाटे में मिले थे। ये सोर्स कोड है। बने रहिए इस सन्नाटे के साथ, भागिए मत। अगर मन भटकने लगे तो वापस अपनी सांस पर आ जाइए। हम और फिर से सन्नाटे में उतर जाइए। महसूस करें कि आपके माथे के बीच में उस आज्ञा चक्र पर एक ठंडा वाइब्रेशन हो रहा है, जैसे कोई चंदन का लेप लगा रहा हो। यह संकेत है कि आपका पीनियल ग्लैंड, आपका एंटेना अब सिग्नल पकड़ रहा है। आप अकेले नहीं हैं। आप उस विशाल कॉस्मिक नेटवर्क से जुड़ चुके हैं। काशी अब कहीं दूर नहीं है, काशी अब आपके अंदर है। हर सांस के साथ आप नए हो रहे हैं। हर पुरानी चीज, हर बीमारी, हर नेगेटिव थॉट इस सन्नाटे में डिसॉल्व हो रही है, पिघल रही है। थोड़ा लंबा पॉज। अब धीरे धीरे, बहुत आराम से हम वापस लौटेंगे। झटके से आंखें मत खोलिएगा। जैसे कोई गहरा गोताखोर धीरे धीरे पानी की सतह पर आता है, वैसे ही अपनी चेतना को वापस अपने शरीर में लाएं। महसूस करें अपने हाथों को, अपने पैरों को, उस जमीन को जिस पर आप बैठे हैं। अपने आसपास की आवाज़ों को फिर से सुने, लेकिन इस बार उन आवाज़ों से चिढ़े नहीं, उन्हें स्वीकार करें। अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ें। जोर से रगड़ें जब तक कि वो गर्म न हो जाए। ये जो गर्मी, ये जो एनर्जी आपने पैदा की है, ये साक्षात शिव की शक्ति है। अब इन गर्म हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। इस ऊर्जा को अपनी आंखों के जरिए अपने दिमाग, अपने दिल और अपने पूरे शरीर में उतरने दें। अब धीरे धीरे अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। नमस्ते। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? क्या आपको लगा कि दुनिया थोड़ी धीमी हो गई है? क्या रंग थोड़े ज्यादा साफ दिख रहे हैं? यही काशी का जादू है। ये 3 मिनट का प्रयोग सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं था, ये एक स्नान था, ऊर्जा का स्नान। दोस्तों, काशी में लोग मरने जाते हैं ताकि मुक्त हो सके, लेकिन इस प्रयोग से आप जीते जी मुक्त हो सकते हैं। आप अपने डर से, अपनी चिंताओं से, अपने पास्ट से मुक्त हो सकते हैं। मेरी एक सलाह मानिए, इस प्रयोग को अपनी आदत बना लीजिए।
रोज सुबह उठते ही मोबाइल चेक करने से पहले या रात को सोने से ठीक पहले सिर्फ 3 मिनट के लिए अपने अंदर की काशी की यात्रा करें। शुरुआत में शायद मन न लगे, शायद विचार बहुत आए, लेकिन याद रखिएगा, मणिकर्णिका की आग कभी बुझती नहीं है। आपको बस बैठना है, बाकी काम शिव खुद कर लेंगे। अगर आज आपने इस वीडियो के दौरान उस एक पल के सन्नाटे को भी महसूस किया है, तो समझ लीजिए कि कनेक्शन बन गया है। आप ट्यून इन हो चुके हैं। और भाई, ये सिर्फ मेरी और आपकी बात नहीं है। हमें इस वाइब्रेशन को, इस पॉजिटिविटी को फैलाना है। अगर आपको लगा कि इस 3 मिनट ने आपके अंदर कुछ बदला है, तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों या परिवार वालों के साथ शेयर करें जो स्ट्रेस में हैं, जो परेशान हैं। शायद आपकी वजह से उन्हें उनकी काशी मिल जाए। नीचे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक हुंकार है कि हम जागे हुए हैं, हम शिव के गण हैं। मैं कमेंट्स में आपकी हाजिरी देखूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। तब तक अपने अंदर के सन्नाटे को संभाल कर रखिए। बाहर चाहे कितना भी शोर हो, अंदर हमेशा काशी रहनी चाहिए। हर हर महादेव।